अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज़ बेग बुनियादी मरकज़ सेहत पर मौजूद हूँ। और इससे पहले मैं मुतअद्दिद ऐसे प्रोग्राम करता रहा हूँ कि जिसमें अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ हमने प्रोग्राम किए। अताई डॉक्टर कैसे जो है वो मरीज़ों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी चली जाती है और कैसे जो है वो एक अंडर मैट्रिक जो क्वैक है, एक ताई है, वो ऑपरेशन तक कर देता है। लेकिन आज मैं बुनियादी मरकज़ सेहत ठोकर न्याज़ बेग में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो एक बड़ी शिकायत आई है, एक बड़ा मसला है लोगों का कि इनके साथ क्या हुआ है। मेरे साथ लवाकिन भी मौजूद है, इनसे बात करूंगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है वो BHU है, इसका बुनियादी मरकज़ सेहत है ठोकर न्याज़ बेग का, और महकमा प्राइमरी सेक्रेटरी हेल्थ केयर के अंडर ये है। तो पहले बात कर लें, चूँकि यहाँ पर एक केस के हवाले से ये लवाकिन बताना चाहते हैं कि इनका इल्ज़ाम ये है कि ये केस ख़राब किया गया, गायनी का केस, डिलीवरी का केस, और इनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? शहजाद अली। शहजाद भाई, क्या मसला क्या है आपका? आपका पेशेंट क्या डिलीवरी केस था? डिलीवरी का मसला था। क्या थी, आपकी वाइफ है? हाँ जी, बेगम थी। हुआ क्या? आप इधर के रहशी हैं? हाँ जी, इधर के रहशी। बता दे, थोड़ा स्टोरी बता दे मुझे। सर, मैं आया था सुबह 8 बजे इनके पास है। काफ़ी दिन से इनसे चेकअप करवा रहा था मैं। इन्होंने बोला जी हो जाएगी डिलीवरी आज ही। वो 8 बजे आए हैं इनके पास। इन्होंने गोली दी है जी, ये ज़ुबान के नीचे रख लें आप, तकरीबन 2-3 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। तो तकरीबन 12 बजते ही जैसे इन्होंने ड्रिप लगा दी है जी। इन्होंने बोला जी आप ऐसा करें 1-1:30 बजे आ जाना, तकरीबन दर्दें होगी फिर आप आ जाना। तो फिर हम 1:30 बजे आए हैं वापस। उसके बाद इन्होंने फिर ड्रिप लगा दी है। बाहर से दवाइयाँ लेके आया हूँ, बाकायदा ड्रिप लगाई है। उसके बाद फिर उन्होंने 6 बजे तक ड्रिप लगाई रखी है इन्होंने। उसके बाद फिर पेट को ना थोड़ा गड़बड़ होनी शुरू होगी, बच्चा अंदर से पत्थर का टाइप बन गया यानी कि। ठीक है। वो मुझे शक पड़ने लगा कि बच्चा का मसला बन गया है। मैंने इनसे पूछा कि डिलीवरी कर दें। कितने घंटे यहाँ पे इन्होंने दाखिल रखा पेशेंट? ये तकरीबन 8 बजे से लेके पहले रखा इन्होंने 12 बजे तक। 8 से 12 बजे तक। फिर हम 1:30 बजे तक घर गए हैं। ठीक है। घंटा 1.5 घंटा घर लगा के आए हैं। ठीक है। फिर दोबारा आए हैं, दर्द हुई हल्की हल्की। ठीक है। फिर हम 2 बजे आए हैं इधर वापस। ठीक है। फिर उसके बाद 6 बजे इन्होंने हमें छुट्टी दी है। ठीक है। इन्होंने बोला ये ड्रिप लगा दी है, अल्ट्रासाउंड कर दिया है। रात को अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हुआ है? हाँ जी, इस यहाँ पे है। ठीक है। रात को उन्होंने फिर 6 बजे मुझे कहा कि आप चले जाओ घर, अगर दोबारा को मसला बनता फिर नंबर भी दिया है बकायदा इन्होंने, अगर मसला बनता है तो फिर आप दोबारा आ जाना। अच्छा, एक तो मुझे ये बता दें कि इस वक्त मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि माँ और बच्चे की सेहत कैसी है? बच्चा अल्लाह को प्यारा नहीं बच सका? नहीं बच सका। बच्चे की वालदा जो है उसकी सेहत कैसी है? वो अभी तक अस्पताल में दाखिल पड़ी है। नज़दीक अस्पताल है? कोई प्राइवेट अस्पताल है? प्राइवेट है। अच्छा, ठीक है। आप इन्होंने कहा जी घर ले जाएं? हाँ जी, इन्होंने बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, कर गए हैं तकरीबन आधे घंटे तक। तो मैंने बोला इनकी समझ में नहीं आ रहा काम। इन्होंने पहले जवाब दे दिया इधर से, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा करें आप घर चले जाएं, रात को मसला बनता तो फिर आप वापस आ जाना। इन्होंने ये बोला पहले हमारा ये समझ में नहीं आ रहा है, आप घर चले जाएं, दर्द होगी फिर आप आ जाना। हम घर गए हैं, दर्द हुई है, पेट उसका सख्त हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उधर ले गए दूसरे अस्पताल में, प्राइवेट में। उन्होंने अल्ट्रासाउंड। प्राइवेट में आपको किसने कहा ले जाएं? हाँ जी, प्राइवेट में आप खुद अपनी मर्जी से गए या इन्होंने कहा आपको? वो साथ हम साए थे, उन्होंने बोला था, वो कह रही उधर ले चलो, ये अच्छा नहीं है अस्पताल। इन्होंने कहा था कि किसी अस्पताल में ले जाए? नहीं, इन्होंने बोला था कि इन्होंने यही कहा था कि हमारे पास आए? कहा था कि हमारे पास आए ना। अच्छा, ठीक है। इनकी समझ नहीं आई थी। ठीक है। मैं इसलिए डरते मारे उधर ले गया। ठीक है। उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने बोला ये अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की हरकत नहीं हो रही। ठीक है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने कहा ये ऑपरेशन कर दें। उन्होंने कहा था बच्चों में या बच्चे को बचा लो या माँ को बचा लो। ठीक है। बच्चे की हरकत नहीं हो रही है। ठीक है। तो मैंने कहा ऑपरेशन कर दें आप। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया? ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। ठीक है। बच्चा फौत हो गया था पहले ही। उधर कितने पैसे लगे आपके? उधर मेरे तकरीबन 25,000 लग गया जी। ठीक है। अच्छा, इनकी क्या गलती है? इनकी ये गलती है, इन्होंने ये ड्रिपें लगाई हैं, इन्होंने डिलीवरी नहीं की, इन्होंने घर भेज दिया। डिलीवरी का टाइम था 6 बजे का। ये आपको किसने बताया कि 6 बजे का टाइम था? उधर गए थे हमने, वो कह 2-3 घंटे पहले डिलीवरी टाइम था इसका। उन्होंने कहा कि लेट हो गए हैं। लेट हो गए, बच्चा आपका डेथ हो गई है अंदर। अच्छा, बच्चा इधर ही डेथ हो गया था। डेथ हो गई से गए हैं। इन्होंने जो अल्ट्रासाउंड किया तो उसके मुताबिक आपको इन्होंने क्या बताया था? यहाँ पे कौन डॉक्टर है? ये बैठी अंदर लेडीज है जी। लेडीज? वो तो LHV है। हाँ जी, बैठी है, यही थी। उसने सारा किया है? हाँ जी, इसने किया, ये जवाब मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आपको सुन रहे हैं अपना सेहत की आला काम मिलना चाहिए, मुझे तो फैसला चाहिए बस। आप कह रहे हैं कि ये गफलत है इनकी, इन्होंने बार वक्त आपको नहीं बताया और इन्होंने
किसी सरकारी अस्पताल में आपको रेफर नहीं किया? नहीं किया जा इनका रहा। काम था सरकारी अस्पताल में रेफर कर दें अगर ये टैकल नहीं कर सकते नहीं केस, कर या अगर इनको समझ नहीं आ रही थी, तो इन्होंने आपको रेफर नहीं किया। इन्होंने सर, ये आपको कल कोई को किसी डॉक्यूमेंट्स और के या साथ कोई भी कर पर्ची दी सकते हैं। साथ? पर्ची कुछ भी नहीं दी उन्होंने, पर्चियाँ रख ली इन्होंने। हम आगे गए, इन्होंने अपनी फाइलें रख ली सारी। ठीक है, इन्होंने कुछ चीज़ नहीं दी हमें। तो आप यहाँ पे कितनी देर के रहशी हैं? यहाँ पे शुरू से रहने वाले हैं? ये सीरियसली ऐसी है। तो आप बड़े अस्पताल में क्यों नहीं गए? जिनाह में क्यों नहीं गए? जिनाह इससे भाई ये का साथ दूर है रहता कोई? ये उन्होंने बोला था ये चेकअप कराई रहो, कोई हमारे पास हम नहीं, इनके डिलीवरी पास कर क्या देंगे। सहूलत है यहाँ पे? डिलीवरी की तो कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। बता दिया इन्होंने बस। अब इन्होंने बोला ये डिलीवरी कर देंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, आप इधर आ जाना। उधर गए हैं जी, वो कह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन होगा। इन्होंने बोला ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इन्होंने कहा था कि हो हो जाएगी। जाएगी। उधर गए हैं, उन्होंने कहा ये बच्चे की डेथ हुई है काफ़ी देर से, डेथ हो चुकी है। हो चुकी है। दोबारा अल्ट्रासाउंड किया था उन्होंने? दोबारा उन्होंने किया था, वो कह रहे थे बच्चों की हरकत ख़त्म हो चुकी है। बच्चे को ख़त्म हुए कम से कम 2-3 घंटे हो चुके हैं। आपके पहले कितने बच्चे हैं जी? 4 बच्चे हैं मेरे असल में। माशाल्लाह। और शादी कितनी देर पहले हुई थी? शादी मेरी हुई थी 2017 में। और ये बच्ची थी? हाँ जी, पांचवी बच्ची थी। पांचवी हाँ जी, बच्ची थी। बच्ची थी। तो यहाँ से मुसलसल कितनी देर तक आप चेकअप करवाते रहे? मैं तकरीबन आया था इधर 2 माह से चेकअप करा रहा था। और इन्होंने ये आपको तसल्ली दी थी कि इधर तसल्ली इधर दे इधर रहे थे। डिलीवरी होगी? हाँ जी, होगी। बकायदा टीके भी लगाते थे उसकी बच्चे की माँ को, फांसी टीके। ठीक है हाँ जी। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, एक डिलीवरी का केस है। और आपका नाम क्या है? शहजाद है? शहजाद अली। शहजाद अली ये हैं, ये BHU, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये BHU ठोकर न्याज बेग है। और यहाँ पर जो है वो गायनी का पेशेंट था, इनकी अहलिया थी, उनको लाया। उसके बाद जो है वो इनका इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने केस ख़राब कर दिया और ख़मियाज़ा ये भुगता कि एक बच्ची जो है इनकी नौमलोद बच्ची वो इस दुनिया में नहीं रही। और जब ये प्राइवेट अस्पताल में गए हैं वहाँ पर पैसे भी लगे हैं, और पैसे लगने के बाद वहाँ पर जो है वो अभी भी इनकी अहलिया वहाँ पर दाखिल है, यानी कि इनको जो है वो प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। अगर इस BHU की बात करें, अभी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई उनका बंदा है या नहीं, कोशिश करेंगे, इनसे भी इनका मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि बुनियादी दही मरकज़ सेहत की अगर बात करें तो बड़े जो है वो बड़ा कहा जाता है कि ये अस्पताल ये जो है वो 24/7 है ये सारे, और यहाँ पर जो अच्छा ट्रीटमेंट होता है। और सेक्रेटरी सेहत और वज़रा भी कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छे बुनियादी मरकज़ सेहत हैं। लेकिन जो गायनी का ये मामला, इसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि अब किसी का मौक़िफ़ लें, क्योंकि जो फैमिली है ये आप देख सकते हैं, इन्होंने क्योंकि जब जितने भी हमारे क्वैकरी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम है, अतायत के ख़िलाफ़ प्रोग्राम है, हमारा वहाँ पर प्रोड्यूसर का नंबर होता है, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया, जी हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। और अब जो है वो पूछ लेते हैं, चूँकि वो क्या कहते हैं, क्यों नहीं इनको बर वक्त रेफ़र किया जिनाह अस्पताल में, क्यों उन्होंने सरकारी अस्पताल में रेफ़र नहीं किया, ये भी उनसे पूछ लेते हैं। और इनका इल्ज़ाम ये है कि डिले किया गया, उन्होंने घर जाने का बोल दिया जी, आप घर चले जाएँ बस। कि घर चले जाएँ। नाज़रीन, हम दूसरी तरफ का मौक़िफ़ लेते हैं। मौक़िफ़ क्या है? ये बुनियादी मरकज़ सेहत के अंदर जो है वो LHV मारिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा कि इनका इल्ज़ाम यही है कि डिले किया गया केस को? नहीं, बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता है कि मल्टी ग्रेविडा होते हैं, पेशेंट टाइम लेते हैं। कभी हमारे पास पेशेंट के लिए ऐसा होता है कि कभी 12 घंटे ले जाती है, 24 ले जाती है, विद दैट 36 आवर्स भी लेके जाती है। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट जब हमारे पास था बिल्कुल स्टेबल था, उसकी हार्ट रेट भी बिल्कुल ठीक थी। जब पेशेंट रेफर हुआ है तो हमने उसका डाटा सारा यहाँ पे लिखा है। रेफ़र नहीं किया आपने? जो पेशेंट का गाइडलाइन थी ना, जो पेशेंट को हमने गाइडलाइन दी थी, उसको ये बताया था कि जब यहाँ से भिजवाया है ना बिल्कुल स्टेबल, उसके बाद उनको कहा है कि अगर कोई भी ऐसा मसला होता है या बच्चे के दिल की धड़कन में मसला आता है या उसकी हरकत कम महसूस होती है तो आप फ़ौरन आ सकते हैं, ये 24/7 ओपन है, तो आप जब भी आ जाए। लेकिन वो पेशेंट यहाँ से जाने के बाद दोबारा नहीं आया इधर, आपके पास नहीं आया? नहीं आया। अच्छा सिस्टर, मैं सिर्फ आप सिस्टर हैं जो है वो आप मसीहा हैं, और यकीनी तौर पर आप जो पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप क्वालिफाइड LHV हैं। मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर केस में कोई ऐसी पेचीदगी है तो आप इस केस को जिनाह अस्पताल में रेफ़र कर दें? एक्चुअल में जो हमारे पास था ना, तब उस टाइम कोई पेचीदगी नहीं थी। हमने उस टाइम ये देखना था कि जो पेशेंट का था ना प्रोग्रेस, वो हमारे टाइम बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अगर वो हमारे पास दोबारा आता, अगर कोई ऐसा मसला वो होता, यही कह रहे हैं कि यहाँ से सीधे एक प्राइवेट अस्पताल में गए जो साथ ही है,
वो जो डॉक्टर्स रात कह रहे हैं कि वो यही कह रहे हैं कि आपने बहुत डिले किया और आपने सारा दिन यहाँ पर ड्रिप्स लगाई और वो जो आपने ड्रिप्स थी इनका ना, इल्ज़ाम ये है कि आपने जो है वो इनको कहा कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। वो डॉक्टर्स कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ये नहीं केस था, ये पेचीदा केस था, इसलिए जो है वो ये डिले हो गया और जो खुदा ना खास्ता जो है वो जो बच्चा था नौमौलूद वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं एक्चुअल में जो बात थी ना, जब हमारे जो स्कैन के अकॉर्डिंग जो ये स्कैन हमारे पास लेके आए थे तब इनके वीक्स भी पूरे थे, ठीक है, जो मतलब अकॉर्डिंग टू स्कैन जो इन्होंने हमें दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ना सारा ये सब कुछ नॉर्मल ही था, ठीक है। तो हम हर पेशेंट का ना ट्रायल लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल का, जहाँ पे बेबी का हार्ट रेट या फीटल मूवमेंट जहाँ पे भी डिले करती है ना उस पे हम लोग रेफरल फॉर्म बना के देते हैं कि आपका ये सिजेरियन प्लान है, ठीक है। तो उसके बाद जो पेशेंट को ड्रिप्स लगी हैं वो हाइड्रेशन अटैच हुई थी क्योंकि इसको आ रही थी फॉल्स लेबर पेन्स। तो इसका जो पेशेंट की हिस्ट्री थी ना बैक, उसकी ये हिस्ट्री थी कि हमें ना टैबलेट रख के या ड्रिप्स इंजेक्शंस लग के डिलीवरी होती है, वैसे हमारी डिलीवरी केस नहीं होता है। तो फिर हमने प्लान किया था, म्यूचुअल डिस्कशन हुई थी। म्यूचुअल डिस्कशन के बाद इस पेशेंट को हमने टैबलेट रखी थी, उसके साथ हाइड्रेशन अटैच की थी कि बेबी की मूवमेंट और बेबी की ऑक्सीजन पूरी रहे, जिसकी वजह से फिर उसके बाद उसको जो हाइड्रेशन अटैच करके हमने रखी उसको असेस किया है। जब हमें ये लगा है कि भाई ये टाइम ले सकती है क्योंकि मल्टी ग्रेविडा थी, कोई प्राइमरी ग्रेविडा 6 या 7 थी ये, जिसकी वजह से कुछ ऐसे होते हैं कि ये टाइम लेती हैं कि लाइक 24 आवर्स से हो गया, 12 आवर्स हो गया, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मल का ट्रायल लेंगे, उसके बाद नॉर्मल किसने कहा नॉर्मल का? पेशेंट ने, उनको पेशेंट की हिस्ट्री थी कि हमारे पास जो डिलीवरी केस है। लेकिन मैं तो बहुत सारे अस्पतालों में गया हूँ, वो तो जो है वो ये जो आपने प्लान बनाना होता है वो तो पेशेंट को पहले ही कहते हैं कि ये नॉर्मल केस है या ये सी सेक्शन है। तो आप इनकी बात क्यों मान रहे थे जबकि आप खुद जो है वो एक जिम्मेदार LHV हैं? मैं बताती हूँ आपको, जो ये सिजेरियन प्लान तब हम डिसाइड करते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो, लाइक मतलब उसका बेबी का हेड मतलब उसकी पोजीशन चेंज है या उसकी प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज है या कुछ और उसकी पोजीशन है, तब हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। लेकिन जो उसकी पोजीशन थी वो सब ओके था, जो प्रीवियस हिस्ट्री थी वो सारी SVDs थी कि नॉर्मल थी। बोले तो इसीलिए हमने म्यूचुअल डिसीजन एज ए LHV आप मुझे ये बताएं, जी आप अल्ट्रासाउंड देख सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं करती हूँ इधर। आप अल्ट्रासाउंड कर भी सकती हैं। आपके LHV के ये इख्तियार में है कि एक LHV अल्ट्रासाउंड कर भी दे और एक LHV अल्ट्रासाउंड देकर खुद डिसाइड भी कर दे। मैंने आपको कहा कि म्यूचुअल डिसीजन हुआ है, म्यूचुअल डिसीजन की बेस पे हमने ये डिसाइड किया। म्यूचुअल से मुराद? म्यूचुअल मतलब कि हमारे जो यहाँ पे मोस्ट सीनियर बंदी हैं उनके साथ क्या डिस्कस नाम हुआ है था, उनका मिस मुबीन नाम था, मिस मुबीन। तो वो क्या है? वो भी LHV है, उनका यहाँ पे 28-29 ईयर्स। आपके पास कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर? कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं है। हम यहाँ तो फिर आप ये डिसीजन क्यों लेते हैं खुद? नहीं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हम अपने IHO ये कॉम्प्लिकेशन केस है ना, उनको दूसरे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आप बहुत लेट थे, आपने क्यों नहीं इनको टाइमली भेजा जना अस्पताल में? क्यों नहीं भेजा आपने? रेफर किया? मुझे रेफरल दिखा दे, मैं चला जाता हूँ। क्यों हमने ये रेफरल दिखा दें। इसको मेरी बात सुने, जो पेशेंट का था ना हमने उसको कार्ड बना के दिया था, उसके ऊपर लिखा था कि कोई भी इमरजेंसी होगी तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि दोबारा वो क्यों नहीं आए? जी ये भी मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन रेफरल सिस्टम जो आपका होता है सरकारी तौर पर, इनको रेफर किया वो मुझे स्लिप दिखा दें जना में या किसी सरकारी में। ये प्राइवेट में तो नहीं ना जा सकते, यहाँ से प्राइवेट में चले जाएं। ये तो आपका ये तो बिल्कुल इलीगल बात है कि आप प्राइवेट में इनको कहें। हमने प्राइवेट बिल्कुल भी तो सरकारी में आपको भेजना चाहिए था ना। मेरी सिर्फ एक बात है, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। मैं एक मेरा और सवाल का जवाब दें और रेफरेंस दिखा दें। मैं आप बिल्कुल आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, वो लगा रहे हैं क्योंकि वो उनका इस वक्त जो बच्ची दुनिया में नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप वेट करती रही हैं और वो जब अस्पताल में लेके गए उन्होंने सी सेक्शन या ऑपरेशन करके उसको बड़ी मुश्किल से जो है वो माँ की जान बचाई। मुझे ये बता दें कि आप कहते हैं कि ये केस पेचीदगी वाला था ही नहीं, आप ये कह रही हैं। मैंने आपको कहा कि जो फिर फौरी उन्होंने सी सेक्शन क्यों किया?
अब वो तो फिर जब उधर गए होंगे, लेकिन जो हमारा इधर फीटल हार्ट रेट था वो पॉजिटिव था। हमारा मेन मकसद होता है फीटल हार्ट रेट का और फीटल मूवमेंट का। फीटल हार्ट रेट कैसे पता लगती है? जो हम यहाँ पे प्रॉब है ना, जो हमारा फीटोस्कोप है, हम उस पे देखते हैं। अगर उस पे वो हम है आपके पास? जी है, वो है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम अल्ट्रासाउंड पे उसको मेजर करते हैं कि फीटल हार्ट रेट कैसा है। अगर हम जब उसको मतलब टैबलेट दे देते हैं ना, तो फिर उस बेस पे हम फीटल हार्ट रेट और फीटल मूवमेंट को पॉजिटिव करते हैं। और असेसमेंट 2 आवर्स के बाद रहती है या 1 आवर के बाद होती रहती है कि अगर बच्चे ने मतलब पेट में पखाना कर दिया है, कोई ऐसा मसला कर दिया है, तो हम इसका फ़ौरन कोई ना कोई एक्शन कर सकें। अच्छा, मुझे वो रेफर किया था, सीधी बात। ये देखें, ये मैंने उनको ये लिख के दिया है, एक फॉर्म उनको मैंने लिख के दिया है। ये वाला? कोई भी, हाँ जी, इनके पास होगा कार्ड अवेलेबल। इनको कोई नहीं दिया आपने? नहीं, ऐसा दिया है कार्ड, हमने दिया है, खुद बना के दिया है। ये देखें, आप भी इधर हैं। ये लिखा है कि इफ एनी इमरजेंसी कम टू, अदरवाइज रेफर टू। किधर? ये देखें, रेफर किधर लिख? रेफर टू वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ मर्जी नहीं, नाम लिखना होता है ना आपने। रेफर जब करते हैं, देखिए मोस्टली यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं ना, वो सिस्टर, आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रेफर टू जना लिख देते, वो सीधे बेचारे चले जाते। आपने रेफर टू कर दिया। रेफर टू तो इसका तो मकसद ही कोई मैंने बहुत अच्छा काउंसिल किया जो यहाँ पे इनको बताया। चलो ना लिखने की बात छोड़ दे, काउंसलिंग की थी कि ये जना चले जाएं? काउंसिल मैंने इनको किया था, ठीक है। काउंसिल एक बड़ी भी नहीं, इन्होंने कहा कि बच्चा ना मुंह खुल गया बच्चेदानी का, तो बच्चा ना। अच्छा सिस्टर, आप कौन है? इधर आ जाए, उनसे बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि जी आपको रेफर कर दिया था। नहीं, रेफर नहीं किया इन्होंने। आपको कोई लेटर दिया जिसके ऊपर डिटेल लिखी हो पेशेंट की? नहीं, कोई कागज दिया? कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि किधर आप क्या लगती हैं उनकी मरीजा की? तो वो हमसाई हैं? मैं जी उसके साथ बहनों की तरह रहते हैं। जगह पे रहते हैं। ये साथ कल की आई मैं कल के साथ उसके ना फिर रही हूँ मैं बच्ची। नहीं, आप मुझे बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं पढ़ी। आप पढ़ी हैं जी? जी मैं इतना नहीं पढ़ी, इतना मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप क्यों करवाते हैं ये? आप ये है कोई इस लायक, मुझे बताएं। सर मैंने आपके साथ जना है, जी, आपके जी, पास सर्विसेज है, थोड़ा सा रश जरूर है, लेकिन एक आपने यहाँ पे वो तो LHV है ना जी, LHV तो क्या कर सकती है? वो डॉक्टर नहीं है, शी इज नॉट डॉक्टर। देखिए ना, यहाँ पे कितने केस हुए हैं। उन्होंने ये कहा गरीब है नहीं जा सके, उन्होंने कहा नजदीक है हम यहाँ पे चले, सहूलतें हैं इधर, ठीक है। ये आई हैं, ये साथ आई हैं, उन्होंने बोला कि ये आपको मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, वो LHV हैं जी, वो पेशेंट देख सकती हैं, आपको बता सकती हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो C सेक्शन नहीं कर सकती जी जी। वो अल्ट्रासाउंड करके अपनी राय कैसे दे सकती है? मुझे ये समझ। अच्छा, आपको कोई नहीं दिया इन्होंने? इन्होंने कुछ नहीं दिया, इन्होंने बस ना बार आ रहे थे, पहले वो खुद आ रहे थे डॉक्टर, तो वो जो मरीज था ना वो कह रहा था अब बड़ी डॉक्टर। ये मेडिसिन यहाँ पे आई थी? ये कल मैं लेके ये कल लेकर आए, स्टोर का बिल है। बेचारे की भाग दौड़ इतनी, 1500 जाओ जी लेकर आओ, दिहाड़ी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। क्या करते हैं आप? रिक्शा ड्राइवर हूँ। कितने कमाते हैं महीने के? तकरीबन 1000-1500 दिहाड़ी के बन जाते हैं। उसमें रेंट भी देना है, बिजली के बिल भी देने हैं, घर आपका अपना और घर किराए पे है, ठीक है जी। बच्चों को भी पालना, बच्चों का दूध भी लाना है, सारा कुछ। देखें 1500 में गुजारा नहीं हो सकता। ये देखें, ये जाता है बेचारा 1500 दिहाड़ी, इसमें उसने किराया भी रखना है, घर का राशन भी लाना है, बच्चों का दूध भी लाना है। और ये फिर अगर ये सहूलत देखे दिए है ना हुकूमत ने, इनको चाहिए था कि नहीं इनके बस की बात तो आप बोल देते कि आप ले जाए वहाँ पे। इन्होंने क्यों इस तरह जबरदस्ती किया? और वो देखें, ये बता रही है कि उसका पेट बकायदा दबा रहे थे, और बेचारी रो रही थी। ये बताएं। अच्छा, उस वक्त इस यहाँ पे कौन कोई इनके अलावा कोई और डॉक्टर था? पहले तो वो अंदर ना वो चेक कर रही थी, बार थोड़ी देर बाद ना चेक की जा रही थी। एक मिनट, ये रेफरल दिखा दें जी। ये आपको दिया था इन्होंने इस तरह का? और वो चीख रही इसको दवाई एक लिख के दी थी पेन के लिए, ये खा लेना। ये दिया था? बस एक दवाई लिखी थी ऊपर, और कुछ नहीं था। अहले इलाका जी कौन है? बोल रही हूँ, कोई मैंने जी सिस्टर, मैंने कोई इनको ये दिया? medication ये नहीं अगर दी। आपने इनको दिया तो आपके पास कैसे आई? मेरी बात सुने, जो हम एक पेशेंट को देते हैं ना, एक हम अपने पास रखते हैं और सिस्टर, एक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इनको दिया है तो मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये हम आपने अभी तो नहीं बना लिया? नहीं, हमने इधर से क्यों अच्छा, रेफर क्यों नहीं किया? रेफर अस्पताल में क्यों नहीं किया? बता दें मुझे, सीधी बात है। तो रही हूँ कि अगर ये हमारे पास, क्योंकि जब यहाँ से हमारे पास यहाँ से गए हैं ना, तब हमारे पास मदर भी स्टेबल थी और बेबी भी बिल्कुल स्टेबल था। ये दो थी, बस ये दो थी। वो कह रहे थे उस वक्त आपका पेशेंट ठीक था जब यहाँ से भेजा है? नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे वजन पड़ रहा है ना, मुझे किधर है पेशेंट?
बताया किधर है हॉस्पिटल उसका ऑपरेशन ये उसने कहा वो कि बात कर लेगी? उसने कहा कि मुझे वजन नहीं पड़ रहा, मेरा बच्चे का मुझे कोई नहीं। इन्होंने कहा कि तुझे वजन पड़ रहा है, अंदर से बार बार इसको चेक की जा रहे हैं, उसको दर्द है। इन्होंने जो ना के अंदर से खून ये दिया आपको ये रेफर वाला नहीं, रेफर वाला नहीं दिया, मैंने ये अब बना है कार्ड। मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने इनको खुद ये बना कल का इनको पता चला है ना। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था मैंने कि कोई भी किधर है कार्ड? इमरजेंसी होगी तो आप आ सकते हैं। वो क्या मांग रहे थे आपसे? इधर आगे आए। वो आपसे क्या मांग रहे थे? वो रिपोर्ट मांग रहे थे इनकी, इन्होंने दी नहीं ये रिपोर्ट। जी सिस्टर, मैंने ये इनको वाली खुद नहीं दी उन्होंने। मेरी बात सुने, मैंने अच्छा इनको इसके खुद ऊपर कार्ड दिया इसके है। ऊपर सारी आपने हिस्ट्री लिखी है? ये देखिए यहाँ पे ये ये सारा नहीं दी मैंने इन्होंने। हिस्ट्री लिखी है कि पेशेंट जो मैंने स्कैन वो किया कार्ड उसके हमारे ऊपर पास मैंने पड़ा है सारा इसके लिखा साथ है। का, वो जो इन्होंने दिया है अभी भी पड़ा ये है उसके ऊपर अस्पताल लिख के में। दिया है और ये भी लिखा है कि लेबर पेन्स है, ओस 3 सेंटीमीटर है, शो पॉजिटिव है और फीटल हार्ट रेट और फीटल मूवमेंट हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पेशेंट को ऐसा कोई भी मसला होता तो मैंने इनको कहा है कि ये हमारे पास आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते उनका जहाँ पे मुतमिन अच्छा ये आपके रजिस्टर में इंदराज है ये? जी मैं आपको दिखाती हूँ। फीटल हार्ट रेट पॉजिटिव 143 इसकी हार्ट रेट थी, रेफर टू और शो पॉजिटिव ओस 3 सेंटीमीटर। डेट किधर है? ये कौन हमारे सा पास डेट भाई नाम क्या था पेशेंट का? किधर है? सोबिया बीबी। 31 यहाँ से पेशेंट स्टार्ट हो रहे हैं 31। नहीं इसका पेशेंट का किधर इंदराज है? ये देखे ना, ये फौजिया शहजाद, ठीक है। फ़ोन नंबर, लेबर पेन्स, फीटल हार्ट रेट पॉजिटिव 143 इसकी हमारे पास हार्ट रेट था और ये रेफ़र किया। ये रेफर कब किया था? ये हमारे ये कल ये कल तो के डेट आपने एक यकम नहीं, ये आज है की ना, ये यकम से ये नीचे शुरू हो रहे हैं, उससे ऊपर है, अच्छा ये ऊपर ऊपर है। ठीक है, रेफर टू शो पॉजिटिव और ओस 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम फौरन हिस्ट्री लिखते हैं पेशेंट की। अच्छा लेकिन आप डिले आपने की है, आपको चाहिए था कि रेफर कर देते। मेरी बात सुने, ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ, ठीक आपको चाहिए है, रेफर कर देते। लेकिन जो मेन मसला था ना, हम रेफर उस स्टेज में करते कि जो फिर हमारे रेफर पास जना कर दिया करे ना, जना हम सर्विसेज जना में ही करते हैं। लिखा ही नहीं आपने। मेरी ठीक इससे है, तो यहाँ मुझे ये पे- लगता है कि आप शायद, अब चलो मैं ये बात नहीं कहता। नहीं जो हमारे पास है, हम पेशेंट को हम यहाँ से रेफर ही करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम तो यहाँ। इसके ऊपर भी तो कोई नंबर होना चाहिए ना, ये वाला जो आपने नंबर लगाया है। कौन सा? इसकी डेट किधर है सिस्टर? डेट यहाँ पे जो हमारी डेट होती है ना, यहाँ पे इन्होंने 31 लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पर डे हमारे पास एंट्रीज होती हैं। लेकिन डेट नहीं है यहाँ पर, ये भी डाउटफुल है। आपकी अगर इंक्वायरी महकमे ने की तो आप साबित नहीं कर पाएंगे। नहीं मेरी बात सुने, यहाँ पे अच्छा आपके हेड कौन है? यहाँ पे हेड कौन यहाँ है? पे हमारे IHO डॉक्टर मनान है। डॉक्टर मनान, वो कितने बजे आते हैं? वो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक। तो महीने में आपकी यहाँ पे डिलीवरी केसेस की क्या रेशो है? हमारे डिलीवरी केसेस 1 पर डे 1 या 2 डिलीवरीज हो रही हैं, 35 या 40। अगर हम इतनी डिलीवरीज कर रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं एक तो ये इसके ऊपर नंबर भी लगना चाहिए, रेफर भी होना चाहिए। यहाँ पे डेट अब आपकी शो नहीं हो रही, ये आपने एक डेट डाल दी है। ये डेट वो तो बाय यहाँ मिस्टेक हो गई। डेट किधर लिखा होता है? डेट किधर लिखनी है आप? जब हम अपनी पर डे हमारा टारगेट होता है, ठीक है, वो हमने मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से हम अपनी तो यहाँ ये कौन सी मेडिसिन मंगवाई थी आपने इनसे? ये जो हमारे पास गवर्नमेंट, जो हमारे पास अपनी मेडिकेशन अवेलेबल है ना, गवर्नमेंट तो कह रही फ्री है सारा। मैं आपको बता रही हूँ ना, तो वो हमारे पास जो मेडिकेशन आती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम अपनी तरफ से इनको यूज़ कराते हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास कॉटन रोल थे, ग्लव्स थे और कोट क्लैम्प थे जो हमारे ये पास क्या इधर लिखा? ये available क्या हैं। कॉटन रोल हैं, सर्जिकल ग्लव्स हैं और एक जो अच्छा ये injection आपके पास नहीं है? जो हमारे पास है ना, पॉलीथीन, ये अवेलेबल नहीं है जो चीज़ें बाहर से मंगाई? जो बस बाकी सारी नाज़रीन ये एक और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ पर कहा जाता है कि पूरे पंजाब में फ्री मेडिसिन मिलती है, अद्वियात फ्री मिलती है, लेकिन ये यहाँ पर ग्लव्स तक और कॉटन तक मौजूद नहीं है। बुनियादी मरकज़ दही सेहत की बात करूँगा। बुनियादी मरकज़ दही सेहत जो है इस वक्त ठोकर नियाज़ बेकर के ऊपर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बड़ी जेन्युइन शिकायत है जिन्हें लवाहिकीन ने, अभी मैंने पूरा मौक़िफ़ लिया कि डिले किया गया केस को और जब रजिस्टर के अंदर इंदराज नहीं हुआ। और मैं ये भी साथ बता दूँ कि इनको कोई रेफ़र करने के बाद इनकी काउंसलिंग नहीं की गई कि ये किस अस्पताल में जाएं। अगर किसी बड़े अस्पताल में चले जाते तो वहाँ पर जो है बड़े डॉक्टर्स मौजूद थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद थे, क्योंकि BHU के अंदर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जो है वो LHVs 2 LHV है यहाँ पर, उसके अलावा एक मेडिकल ऑफिसर होगा, यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो नहीं होता। तो लेकिन ये बात मैं लवाहिकीन को भी कहूँगा, खुदारा फ्यूचर के अंदर आप जब आपको पता चल जाता है कि ये केस के अंदर कोई ऐसी पेचीदगी है तो आप फौरी तौर पर जो है वो बड़े अस्पताल
अस्पताल में जाएं, इस तरह के जो है वो BHU बुनियादी दही मरकज़ सेहत के अंदर ना जाएं। और कुछ ये मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये डस्टबिन के अंदर मैंने उधर देखा भी, वो भी आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल जो इन्होंने यहाँ पे जो वेस्ट होती है, वेस्ट ये पकड़ लें जी, किसके ऐसे ये दवाइयों वाली वेस्ट का मैं दिखाऊँगा कि ये वहाँ पर पड़ी हुई, इधर आएँ जी। जो वेस्ट है इसको एक प्रॉपर तरीका होता है इसको ज़ाया करने का। तो वेस्ट जो है, जो टीके शीके लगाते हैं, जो बोतलें वगैरह होती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी यहाँ पर जलाया जाता है जी, ये सारे इंजेक्शन टीके सारा यहाँ पर ये एक और बहुत बड़ा क्राइम है। और इससे बड़ा क्राइम मैं आपको बता दूं कि नहीं हो सकता कि आप वेस्ट ज़ाया नहीं कर रहे, वेस्ट ज़ाया नहीं कर रहे और साथ यहाँ पर डेंगू भी हो सकता है। यहाँ पर कोई सफाई सुथराई नहीं है, किसी किस्म की कोई सफाई सुथराई नहीं है। बुनियादी दही मरकज़ सेहत जो है वो यहाँ पर किसी किस्म की कोई नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको और दिखा दूँ, ये भी यहाँ पर फेंका हुआ सारा। सुबह में आते हैं ना, यहाँ मेडिसिन ही नहीं है, दवाई भी नहीं है। यहाँ सबका इसका जिम्मेदार DMO है, यहाँ दवाई भी नहीं देता वो। हमारा नज़दीकी घर है, जो मरीज़ आते हैं हमने डॉक्टर साहब से पूछा है, वो कहता हमें पीछे से दवाई नहीं मिल रही, इसका सारा जिम्मेदार वज़ीर पंजाब ने कहा कि जी पूरे पंजाब में फ्री मेडिसिन। हमारे पूरे गाँव में सिर्फ पैनाडोल की दवाई आती है, कोई DMO साहब एक जहाँ दवाई नहीं देते। डॉक्टर साहब ने शिकायत की, हमने सारा गांव आया, डॉक्टर साहब हमें कुछ जो सर दर्द है अपना पैनाडोल, अगर किसी को कोई ऐसी कोई भी बीमारी है अपना पैनाडोल दे रहे हैं, DMO दवाई नहीं देता, हमें पता ही नहीं। हमें आपने कभी DMO को आके कहा कि यहाँ पर हमने शिकायत ने फ़ोन की है, हमने DMO को फ़ोन शिकायत लगाई हुई है। यहाँ तो हमारा DM ना चक्कर लगाता है और ना हमको यहाँ की दवाई देता है। तो आप कहें ना हमारे प्रोग्राम के जरिए ख्वाजा इमरान ज़ीर साहब जो वज़ीर है सेहत के, कि यहाँ पर वो जाते रहते हैं, यहाँ भी आए ठोकर नियाज बेग पे ख्वाजा साहब रफीक से भाई जो ख्वाजा सलमान फीक, ख्वाजा इमरान वज़ीर और वज़ीर आला पंजाब साहब को मैं कहता हूँ ये DMO साहब ने हमारा हॉस्पिटल तबाह कर दिया। यहाँ इतने मरीज होते थे, अब यहाँ दवाई नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं इस सेंटर से दुश्मनी है DMO को, इसका सारा करता था DMO साहब हमारा। हम उनसे शिकायत करेंगे कि इसे DMO को हटाएं और हमारे मेडिकल सेंटर को दवाई दें। और यहाँ देखो कि इतना बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, यहाँ इनकी गफलत समझ लें या जो भी है ये हुआ है, बहुत ज्यादती हुई यहाँ पे। ये सारी गफलत सामने नजर आ रही है। वो बच्ची है, मैं LHV से मैं अब क्या बात करूँ, वो एक लेडी है, उससे क्या बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इन बेचारों को ये देखे ना, ये इनको अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि ये किसी अस्पताल में ले जाएं। उनको चाहिए था फौरी तौर पर। LHV यहाँ पर अल्ट्रासाउंड देख रही है, LHV यहाँ पर जो है वो सारा कुछ डिस्कस कर रही है। कोई इंचार्ज नहीं है, सारा कसूर सारा हम DMO को बताया। हमने बड़ी बार यहाँ से एहतजाज भी किया, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं होती। पता नहीं उससे क्या नहीं, आप एहतजाज जब करें मीडिया को भी बताएं। हम जो है वो आप PTI के दौर का बैठा हुआ है और पता नहीं वहाँ क्या तलक थे। अब नोली की हुकूमत अभी वो बैठा है, वही है, वो चेंज नहीं हो रहा। CO चेंज हो गया 2-3, वो नहीं चेंज हुआ अभी तक, दवाई नहीं देता सेंटर को। अब किसी वक्त भी यहाँ चेक करेंगे ना आप, ये उनका ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ दवाई नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको सुबह आते मैं आपको सारा दिखाता, यहाँ दवाई नहीं तो दवाई अभी क्यों मेडिकल स्टोर क्यों बंद है? ये तो 24/7 दवाई नहीं है। मैं अगर आप सुबह आते मैं आपको दिखाता, दवाई नहीं है यहाँ पे, कोई दवाई नहीं। सुबह के टाइम भी हम एक चक्कर गए, आप एमरजेंसी चक्कर लगाए, हम आपको दिखाएंगे। DMO दवाई नहीं देता, पता नहीं अंदर स्टोर उन्होंने की हुई, पता नहीं क्या करता है वो। ये हमारी रिक्वेस्ट है जी ख्वाजा सुलेमान साहब से भी और ख्वाजा इमरान ज़ीर साहब से भी, वज़ीर पंजाब साहब से भी, इस DMO का कुछ करें। बिल्कुल जी, ये DMO जो भी है, मुझे तो पता नहीं इनका नाम क्या है, डॉक्टर मनान गालिबन इनका नाम है। वो तो डॉक्टर है यहाँ का, ये DMO ऊपर बैठता है, वहाँ पे बैठता है। अच्छा, डॉक्टर मनान साहब का क्या सूरत है? वो क्या कहते हैं? आता है सुबह 8-9 बजे आता है, वो कहता है मैं क्या करूँ, दवाई नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा, वो कहते दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, टाइम पे आते हैं वो टाइम से आता है 8 साढ़े अभी आ जाता है, 2-3 बजे बजाता है। वो क्या वो DMO नहीं, वो DDOH, आप DDOH की बात कर रहे हैं? DMO मेरा ख्याल आसम अल्ताफ साहब उनका ऐसा कोई नाम है, DMO साहब है वो। DMO साहब वहाँ बैठता है, वो तब्दील हो गया आसम अल्ताफ साहब। नहीं सर, और उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका वो DMO साहब है। कोई CO तो और CO के नीचे DMO। अच्छा, DMO ठीक है, DMO को ये कह रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा जो है वो इस वक्त ये शहजाद बेचारा रक्षा चला के अपनी मेहनत मजदूरी करके कोई पर डे 1000 रुपये कमाता है, अपने बच्चों की रोटी किराए पे रक्षा बता रहे हैं इनके। लेकिन हुआ ये कि इनको तो अवेयरनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो बुनियादी तौर पर अभी भी इनकी अहलिया एक अस्पताल में साथ दाखिल हैं, क्योंकि गलती ये हुई कि यहाँ पर वेट करते रहे और वो केस पेचीदा था और किसी ने डिसाइड नहीं किया। मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि मैं ख़ास तौर पर उन डॉक्टर हज़रात को कहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ LHV है जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ऐसे डॉक्टर, उनको मैं टेक्निकल तौर पर बताना चाहता हूँ कि एक पेचीदा केस था और उसको LHV ने डील किया यहाँ पर। अब उनका मौक़िफ़ भी हमने दे दिया, इनका मौक़िफ़ भी है। तो ये अब क्या जी इंसाफ क्या चाहते हैं? इंसाफ यही चाहते हैं कि किसी को ऐसे दलील ना किया करें बस।
तो हमारा इंसाफ बंदा चाहिए तो बस। उसको ना ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जब नहीं ना हो रहा आपके पास तो उनको रेफर करें। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताएं कि वो कह रहे थे कि हमने इनको कहा था कि जैसे ही कोई इशू हो तो दोबारा ले आएं, तो आप फिर क्यों नहीं लेके आए? हमने इधर से फौरी तो उधर चले गए हैं, घर नहीं गए इधर नहीं से? घर हम उधर चले गए हैं। इन्होंने खुद ही कहा था ले जाओ। इन्होंने ये पहले कह रहे हैं नहीं बेबी ना बस थोड़ा सा है मसला, अभी हो जाना है, 1 घंटा है, अब उनको दर्द है, उनको महसूस नहीं दर्दी हो रही। वो कह रहे मुझे वजन नहीं पड़ रहा, कह रहे नहीं तुझे महसूस नहीं हो रही हैं ये दर्दें, बच्चा आपका हो रहा है। बार बार अंदर चेक की जा रहे, उसको जो ब्लीडिंग नहीं होनी थी वो इन्होंने जान के कराई, बच्चे को इसको इन्होंने नुकसान करवाया। ऐसे तो पेट को दबा के ये बता रही है मुझे कि कहते हैं सुबह उसके पेट को इस कदर वो पुश कर रहे थे ऐसे बार बार, तो बेचारी चीखें मारी थी कि किसी इस तरह तो नहीं ना होता, खुद समझता ना ये क्या इन्होंने किया इनके साथ। जब वो अब ये बता रही हैं कि वो बार बार उसको चेक करी, कभी कोई चेक दोनों में कभी करी, अब इनको इतनी सेंस ही थोड़ी देर तक नर्स सी आई है, पहले तो वो खुद चेक कर रही है जो बात कर रहे थे जिससे जो उसके पास खड़ी है, फिर थोड़ी देर बाद उसने आई है तो बड़े ज़ोर से ऊपर से पेट दबा गए ना, तो ज़ोर से अंदर उसके अंदर से आवाज़ आई है, इतने तो वो ना आंखों में पानी उसके। तो आप साथ गई थी उधर जब दूसरे जी, अस्पताल मैं साथ ही में? तो गई वो हूँ। डॉक्टरों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड की है कि बच्चा इतना सेहत कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो है ना ख़त्म हो चुका है, तो ऑपरेशन है, नॉर्मल नहीं होना, उसकी ना जो पानी की थैली है ना वो फट गई है। तो रिपोर्ट इन्होंने आपको नहीं दी? नहीं दी। ये नेग्लिजेंस है। इन्होंने अभी ये वो तो कह रही है मैंने एक कार्ड दिया, कार्ड कौन सा था? नहीं दिया कार्ड। मेरे पास कार्ड है, अभी इसने कहा मुझे मेरे पास कार्ड है। किधर कार्ड? कार्ड उन्होंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड का दिया था, वो उधर अस्पताल में दाखिल है अभी। अल्ट्रासाउंड का? हाँ जी अल्ट्रासाउंड का दिया था, ये वाला ने दिया जो ये जो एक डिटेल होती है ना जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री, मेरा ख्याल है अभी इन्होंने अभी बनाई है, मुझे लग रहा है अभी बनाई है। आप इन्होंने अभी बनाई है, लेकिन मैं अब अभी बनाई क्योंकि है, वहाँ पे इन्होंने मैंने जब सारा चेक किया ना कि डेट बताएं, इन्होंने कहा वो कि डेट बैठ के ना, इन्होंने कहा कि बैठ के हम बात कर लेते हैं, आप ऐसा कुछ ना करें, कॉल की गई थी, बैठ के बैठ के बात करते हैं हम। मुझे कॉल आई थी, नंबर है मेरे पास। किसने कॉल की थी? 4 दफा मुझे कॉल आई जो थी, इनकी नंबर सीनियर है, इनकी सीनियर डॉक्टर ने की थी कॉल। तो नहीं अभी आप जो है वो इनको माफ कर देंगे या क्या करना है? मुझे इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ चाहिए? आप इनके खिलाफ जाएंगे, जाएंगे एप्लीकेशन लिख के जाएंगे इनके खिलाफ? जाएंगे। ये इसको आप कह लें ऑपरेशन थिएटर कह लें, और ये सीटें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं BHU की। वैसे तो हमने करोड़ों रुपए रिवैम्पिंग के ऊपर लगा दिए हैं, करोड़ों अरबों रुपए रिवैम्पिंग के ऊपर लगाए हैं, और ये बुनियादी दही मरकज़ सेहत पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये टूट चुका है, टूट चुका है, और ये आप सारा देख सकते हैं। और इसी तरह ये है, और पता नहीं ये पेशेंट कैसे इसके ऊपर लेट जाता है, ये समझ से बाला तरह। वेरी सैड। और इधर क्या है जी? और ये पता नहीं चलता कि नहीं, इंक्यूबेटर ये पता नहीं चलता है कि नहीं है। ये सारे जो है वो, ये तो बिजली है, ये सारी सिरिंजें पता नहीं कब से पड़ी हुई हैं। अच्छा, बड़ी एक दिलचस्पी वाली बात मैं आपको बताऊं, अब ये सिरिंज ख़त्म हो चुकी है, ये ऑटो सिरिंज होती है, वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। नाज़रीन ये इसके अंदर देखिए, ये कैमरा मैन ज़रा दिखाए, इसके अंदर नीडल्स भी लगी हुई हैं, कोई यहाँ पे इसको ज़ाया करने वाला सिस्टम नहीं है। ये देखें, वेरी सैड। और यहाँ के अब एमओ के ऊपर भी मैं बात करूँगा, सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। ये तो सिरिंजें ख़त्म हो चुकी हैं, अब तो ऑटो आ चुकी हैं कि वो दोबारा यूज़ ही नहीं हो सकती, और इसको ज़ाया भी नहीं किया, ये पड़ी हुई हैं, देखें पता नहीं कब से। ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये उससे बड़ा क्राइम है। और इसके हालात दिखा दें ज़रा थोड़े से। मैं यहाँ पर वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान ज़हीर को कहूँगा कि वो यहाँ पर एक विज़िट करें इसका BHU के अंदर, और इसको मिसाली BHU बनाएं। अहल इलाका जो है वो बड़े परेशान है यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सारा डब्बा सिरिंजों से भरा पड़ा है।
और यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन नहीं है, ये सारी मेडिसिन पड़ी हुई है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है जो। अब ये देख लेते हैं ये क्या है। ये अभी कह रहे थे ये ग्लव्स मंगवाते हैं बाहर से, मैं चेक कर लेता हूँ कहीं पड़े तो नहीं है यहाँ पे। हाँ जी सिस्टर ये तो करवाएं ना, कितना बड़ा क्राइम है। चलो मैं वो तो छोड़ देता हूँ, तो ये क्राइम नहीं है, ये बताएं ये क्राइम नहीं है, ये इसको करें ना इसको। आज संडे है तो आज सिस्टर ये पता नहीं कब से भरा पड़ा है, और बाहर भी आप आग लगाई हुई है। आग लगाते होते हैं, कहाँ भिजवाते हैं इसको आप? वो ब्रिगेड गेट किट है, वो PSU के लास्ट पे है 4x4 की ना, यहाँ पे सारे वेस्टेज उधर होते हैं। तो इधर आग क्यों लगाई है पीछे? मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो आपका ये जवाब नहीं बनता, उनसे जो आपके मेडिकल ऑफिसर जो आपके हेड हैं उनसे ये बात मैं पूछूंगा कि क्या सूरत हाल है सारी। नाज़रीन इस वक्त मैं उस मुतल्लिका पेशेंट के पास मौजूद हूँ जिसको जिनके लवाहिकीन की जानब से जो है वो शिकायत की गई है, एतराज़ किया गया है, बल्कि उनका मुतालबा है, वो सरापा एहतजाज हैं कि बुनियादी मरकज़ सेहत जो है वो ठोकर न्याज़ बेग, इसके ऊपर उनके पेशेंट को जो है वो जो ट्रीटमेंट किया गया उसके अंदर नेगलिजेंस का मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से एक जो है वो नौमलूद बच्चा इस दुनिया से चला गया। पेशेंट मरीज़ा मेरे साथ मौजूद है, एक और प्राइवेट अस्पताल में दाखिल है, इनसे पूछ लेते हैं इनके साथ क्या हुआ था। जी सिस्टर कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताएंगे क्या हुआ था, कुछ बता सकती हैं आपको जब आपको दाखिल किया और वहाँ पर डॉक्टर्स आपको क्या कह रहे थे? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਣਾ 8 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦਰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਿਓ ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਰਦ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਨਾ ਟੀਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਡ੍ਰਿਪੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰੋ। ਪੇਟ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਲਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੈ ਆਇਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਈ ਸਾਂ, ਡ੍ਰਿਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦਿਆ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੋਤਲ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੌਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ
रात दी माए तो थोड़ी मैंने इन्होंने बहाया नाज़रीन, ये सूरत हाल है मरीज़ा की जो ज़ुबानी हमने सारी बात सुनी है। इस पूरे केस के अंदर बुनियादी तौर पर बुनियादी दही मरकज़ी सेहत के जो LHV है, 2 LHV वहाँ पर हैं, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। उनकी गलती ये है कि उन्होंने, एक तो ये है कि उनको जब रेफ़र करना था, किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र करना था, कार्ड में भी टैंपरिंग की गई, वहाँ पे कोई लिखा नहीं गया, इनको कोई साथ जो है वो डॉक्टर के नोट्स होते हैं वो नहीं दिए गए इनको, और इनको रेफ़र लिख दिया। रेफ़र किधर, रेफ़र कहीं किया ही नहीं इसको, इस पेशेंट को, और वहाँ पर इनकी ज़बानी और जो लग रहा है कि वहाँ पर डिले किया गया। अगर ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं हो सकता था तो इनको फौरी तौर पर इनकी काउंसलिंग करके इनको बड़े किसी अस्पताल में भिजवा देते, या अपनी मर्ज़ी से किसी प्राइवेट अस्पताल में आ जाते, जो बाद में भी आए हैं। तो ये एक जो है वो जो इनके लवाहिकीन हैं, और शहजाद जो एक रक्षा चलाकर अपने घर भर का अखराजात पूरे करता है, और रक्षा चलाने वाला बंदा कितने पैसे कमा लेता होगा इस महंगाई के दौर में। तो उनकी मिसेज अस्पताल में है, बच्चा दुनिया से चला गया, और ड्रिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। BHU के अंदर अगर आपने डिलीवरी केसेस करने हैं तो वहाँ पर सहूलियात भी दें आप, जो वहाँ पर सहूलियात हैं। जो टेबल टूट फूट का शिकार है वहाँ पर दवाई नहीं है। दवाई इवन मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो ग्लव्स होते हैं वो भी ये बाहर से लेकर आए हैं। तो ये एक सवालिया निशान है बुनियादी दही मरकज़ सेहत। बुनियादी तौर पर इसको भी मैं तायत ही कहूँगा कि अगर क्वैकरी होती है प्राइवेट तौर पर, तो सरकार के दायरे में भी ये क्वैकरी ही हो रही है। वहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट लगाएं। ठोकर न्याज बे का एक बहुत बड़ा एरिया है, गांव या साथ, तो यहाँ पर एक गायनाकोलॉजिस्ट की लेडी डॉक्टर की एक ड्यूटी लगा दें, यहाँ पर डॉक्टर एक लगाएं, क्योंकि आपने पंजाब को कहती कि बुनियादी दही मरकज़ सेहत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनको बेहतर करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज़ का ये विज़न है, उन्होंने कई बार कहा कि हमने इसको बेहतर करना है। जो सूबाई वज़ीर है वो मांगा और इसके इर्द गिर्द जितने भी हैं बाकी जगह पर भी जाते हैं, तो एक विज़िट यहाँ पर भी कर लें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।